हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे 2016 का जो हमारा पेपर था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2016 का जो पेपर था, इससे पिछली वाली जो वीडियो थी इसमें हमने डिस्कस किया था पेडागोजी को। ठीक है, किसे डिस्कस कर लिया था हमने? पेडागोजी को डिस्कस कर लिया था। और मैं आप लोगों को जानकारी बता देता हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल जो है सीटेट, अभी फिलहाल सीटेट के मैथ के लिए फोकस कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में यूपी टेट मैथ के लिए फोकस करेगा। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है सीटेट यूपी टेट, ठीक है, यानी कि खासकर जो है यूपी टेट और सीटेट के सिर्फ मैथ की क्लासेस हम चलाएंगे, और उन लोगों के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो क्या मैथ में वीक हैं बच्चे। ठीक है, तो इसी सिलसिले में क्या है, हम 2016 का जो पेपर था, हमने 12 से 13 क्वेश्चन जो पिछले पेडागोजी के जो थे वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जो सवाल होते हैं। तो पहला सवाल है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1001 है गुणा में 1100, सॉरी 1011, वो सॉरी 111 है, गुणा में ये लिखा हुआ है और प्लस और ये 11 है, और गुणा लिखा हुआ x है। तो हमें बताना कि रिक्त स्थान, यानी कि इस वाले x के स्थान पे क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। इधर मैं कुछ लिख रहा हूँ चीजें, ठीक है, थोड़ा मेरा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है जो मैथ में थोड़े कमजोर है। देखो यहाँ हमारे पास कितना लिखा हुआ, 1001 है और गुणा में है 111, और बराबर में क्या है हमारा, और ये 4 जीरो हैं और प्लस में 11 इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसकी जब हम इससे गुणा करेंगे, इसकी जब हम इससे गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आप लोग को याद रखना। ठीक है, देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, जब हम इससे गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो सबकी इसकी जगह कितना जाएगा, 11 जाएगा। देखो कैसे, जब इस वाले की इससे गुणा करेंगे हम इस पूरे से, तो हमारे पास कितना जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा एक 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 आ जाएगा, फिर इस 111 की एक से करेंगे तो 111 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये लिखा हुआ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जब 6 बार 11 मतलब एक एक आ जाएगा, बराबर कितना हो गया हमारे पास। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, 11x। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना है, 4 और 2, तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा ये। तो इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास ये 4 जीरो, ये वाला हटा देंगे। ठीक है, तो इसे घटाएंगे तो ये बचा एक, फिर ये एक बचा, फिर ये एक बचा, और फिर ये एक बचा। तो हमारे पास घटाने के बाद आया इतना। ठीक है, बराबर हमारे पास कितना है, 11x है। ठीक है, तो इस 11 से काटेंगे तो कितना है, 11 कम 11, जीरो लगाया, 11 कम 11 बराबर कितना हो गया x। तो x बराबर आया हमारे पास 101। कितना आया, 101 आया। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है, यानी कि 101 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम दोबारा बता देता हूँ। सिंपल तरीका ये है कि भैया इसकी इससे गुणा कर लेंगे, और ये हमारे पास पहले से ही है, तो जो गुणा करने के बाद हमारा आया है वो ये आया, गुणा करने के बाद बराबर में कितना हमारे पास ये है। तो इसमें से हम इसे घटाएंगे, इधर जब बराबर यहाँ प्लस का, इधर जाके कैसे बराबर में इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो घटाने के बाद जो हमारा ये बचा 1111 बचा, और डिवाइड करेंगे इधर 11 से, तो हमारा 101 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये लिखा हुआ है 15,201 में 5 का स्थानीय मान, और प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान दिया हुआ है, बराबर 7 गुणा और खाली स्थान दिया हुआ है। इस खाली स्थान की जगह हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो हमें रिक्त स्थानों पे संख्या बतानी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम 15,201 में 5 का स्थानीय मान ढूंढेंगे। तो 5 का स्थानीय मान देखो 5 है, 5 के नीचे 5 आ जाएगा, फिर आगे 1 2 3, 3 जीरो हो गए, आगे कितने अंक हैं, 3 है, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5,000। ठीक है, प्लस आगे किसका चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस वाले में 6 का स्थानीय मान जो आएगा वो यहाँ चेक कर लेंगे। देखो तो 6 आ गया भाई, स्थानीय मान का मतलब कितना होता है 6, तो 6 का 6 का आगे कितनी डिजिट है, 2 है, तो 2 जीरो लगा देंगे। तो प्लस कितना हो गया, 2 जीरो लगा दिया, 600 हो गया, बराबर कितना है 7 इंटू गुणा में कितना जाएगा x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे पूरे को जोड़ लेंगे। तो 5,000 और 600 जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5600, बराबर कितना आ गया 7 गुणा x आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे, 7 से इसे डिवाइड करेंगे, मतलब ये गुणा में तो 7 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया x, तो 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 800। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा,
डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, 800 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये याद रखना है यहाँ से, इस क्वेश्चन से जो कमजोर बच्चे हैं उनको याद रखना है कि स्थानीय मान सिखा देता हूँ मैं, क्या होता है स्थानीय मान। ठीक है, मतलब स्थानीय मान कैसे निकलता है। जैसे मान लो मैंने 5, 3, 2, 4 लिख लिया। अब मैंने कहा कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान करेंगे तो 5 ऐसे लिखा हुआ, जिसका स्थानीय मान पूछा उसे तो ऐसे लिख लिया। आगे देखेंगे 1, 2, 3 कितने अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, कितने हैं, 3 है, 3 डिजिट लिखी हुई तो 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3। तो ये मान लो 5 का स्थानीय मान आ गया। पूछ लिया 3 का स्थानीय मान, तो 3 ऐसे लिखो और 3 के आगे देखो कितने अंक है, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये स्थानीय मान निकालने का तरीका होता है कि जितने अंक आगे होते हैं वो स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह का मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक भी है, और इसको जो है अच्छे से करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है 36 और 49 के, 36 और 48 के सर्व धनात्मक गुणनखंडों का योग। ठीक है, और बराबर में दिया है 999 प्लस का 9, और गुणा में क्या दिया हुआ है x, मतलब यहाँ x मान लिया हमने, गुणा में खाली स्थान, तो हमें x के स्थान पर क्या है, x का मान बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो पहले क्या है 36 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 के गुणनखंड हम मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मान लो 36 है, ठीक है, तो 36 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 है, 3 आ जाता है, ठीक है, और 4 भी है, ठीक है, 6 भी है, मतलब 6 के पहाड़े में भी आता है, 9 के में भी आता है, 12 के में भी आता है, 18 के में भी आता है, और लास्ट में किसके में आता है, 36 आता है। ये क्या है, 36 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 48 भी लिख लेते हैं, 48 के गुणनखंड भी देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को पता है 2 भी है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, ठीक है, 8 है और 12 है, और कितना है 24, और लास्ट में जाता है हमारा 48। ठीक है, तो इसमें क्या है, सर्वधनात्मक ढूंढेंगे, यानी कि जो दोनों में आएंगे। देखो दोनों में 2 2 आ गया तो हमने 2 लिख लिया, गुणा 3 भी दोनों में है तो 3 लिख लिया। ठीक है, गुणा में 4 है, गुणा में 6 है, उसके बाद क्या हमारा 12 भी है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो इन सब की हमने गुणा कर ली, तो हमारे पास फाइनल कितना आ गया। अब इन सब की गुणा करने के बाद हमारे पास देखो 2 तिया 6, और 6 की मतलब ये 6 हो गया, और 6 चौक 24, 24 छक्का, ये हम मतलब सबकी गुणा करने के बाद ये हमारे पास आएगा 1728 आ गया। कितना आ गया, 1728। अब इसका मतलब देखो सवाल में आते हैं वापसी, ये लिखा हुआ है इनका गुणनखंड, इनके गुणनखंडों का गुणनफल, जो गुणनखंड है, तो इन दोनों के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल लिया हमने 1727। तो हमारे पास कितना 1728 है, बराबर इसमें कितना है, इधर ये लिखा हुआ 999 प्लस का 9, और x हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 1728 है, यहाँ माइनस के 999 आएगा, और यहाँ कितना जाएगा 9x। तो 1728 में से हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ 729 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, तो 729 बटे कितना आ गया 9 बराबर कितना आ गया x, तो इसे काटेंगे तो कितना आ गया 8, और ये हो जाएगा 81। तो x बराबर कितना है हमारे पास 81। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या है। ये पूछा गया है 47 नंबर क्वेश्चन में कि इतना ये अंक दिया हुआ है, इतने को 69 से भाग देने पर, और ये जो अंक आगे जो संख्या दी है इतने को 34 से भाग देने पर जो शेषफल बनते हैं, मतलब इससे जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा, इससे जब भाग देंगे तो भी शेषफल आएगा। उन दोनों का जो अंतर है, जो अंतर आएगा उसको 18 से अगर भाग करेंगे उस अंतर को, तो हमें ये बताना कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है, करना गुणा भागी और कुछ नहीं करना। ठीक है, करना क्या है, करना गुणा भागी है, और इसमें क्या होता है आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो जो लोग अब देखो ये हमारा है 69 लिख लिया हमने, 69 से भाग कर दिया हमने 26679। ठीक है, अब हम इससे भाग करेंगे तो हमारा 69 से भाग करेंगे तो 69 से 6 बार भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारा 234। ठीक है, माइनस करा तो ये कितना हो गया 2 बचा, और यहाँ कितना बचा 3 बच गया। ठीक है, ऊपर ये 7 उतार लेंगे। अब 69 से हम दोबारा भाग करेंगे 8 बार तक। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें आप लोग कहेंगे कि 8 बार कैसे, तुम कर सकते हो, गुणा भाग तो जानते ही होगे। तो हमारा आएगा 312। ठीक है, तो इसे भाग करा 5, और ये आया 15। अब ये वाला जो 9 है इसे भी उतार लेंगे, यहाँ ये उतार लिया। अब 69 से कितनी बार जाएगा, 69 से जाएगा 4 बार।
69 से 4 बार जाएगा 156 तक। तो यहाँ कितना बचा? 3 बच गया। ठीक है, तो यानी कि इससे भाग करा तो हमारे पास आया 3। ऐसे ही इस वाले से इसे भाग करने के बाद जो आएगा हमारा, ठीक है, मतलब इस वाले से भाग करने के बाद जो आएगा, भाग करके चेक कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29। ठीक है, इससे से भाग करेंगे तो 29 आएगा। अब जब 29 आएगा तो हमसे कहा गया है कि दोनों का अंतर, तो 29, ये 29 हो गया माइनस, और ये कितना है ऊपर वाला 3 है, तो 29 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? ये हो जाएगा 26। अब क्या है, अंतर को 18 से भाग देना। 18 से हम इसे 36 को भाग करेंगे, 26 को 18 से अगर हम 26 को भाग करेंगे, 18 से देखो भाग करते हैं 26 को, 18 कम 18, 18 दूनी 36 हो गए, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये हो गया। तो ये कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। तो अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारे पास शेषफल बचा है 8। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये देखो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट आंसर है कि 8 शेषफल बचा। ठीक है, मैंने क्या देखो सबसे पहले इस सवाल में क्या किया भैया, इससे से भाग करा तो हमारे पास 3 आया शेषफल, फिर हमने इस वाले से भाग कर किया तो हमारे पास शेषफल आया 29। ठीक है, अब हमारे पास पूछा है कि दोनों शेषफलों का अंतर करेंगे, तो 29 में से 3 घटाया, कितना बचा? 36। तो अब इन्होंने कहा है कि ये जो शेषफलों का जो अंतर आया है, इस वाले को 26 को अगर हम 18 से भाग करेंगे, ये जो 18 है इस 18 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, आगे ध्यान से समझेंगे। ये 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, और ये डिवाइड का निशान है। ठीक है, क्या है? डिवाइड का निशान है, 90 है, तो किसके बराबर है ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में हम ये की काम करते हैं, पहले 36 और 54 और 60, इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? लैसे ले लेंगे। ठीक है, अब लैसे लेंगे, जितना आएगा उस वाले लैसे मतलब इस पूरे लैसे को रखेंगे, और डिवाइड का निशान लगा हुआ है 9 है, तो जितना लैसे आएगा, ठीक है, एलसीएम बटे कितना जाएगा? 90। इससे जब भाग कर देंगे जितना भी आएगा तो वो ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम देखो यहाँ 36 है, और ये 54 हो गया, और ये कितना हो गया? 60 है। ठीक है भाई, चलो अब देखो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 18। अब फिर दोबारा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। फिर 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 9 आ गया। ठीक है, और ये 27 ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये जाएगा यहाँ पर 15। फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 27 ऐसे ही रहेगा, फिर 15 रहेगा। अच्छा 2 से ये होगा ही नहीं, नहीं 2 से नहीं होगा, 2 से होगा नहीं, ये होगा 3 से। तो 3 आ गया, और 3 नम 27 आ गया, 3 पंजे 15 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 1 और 3 और 5 आ जाएगा, तो ये नीचे वाला ऐसे रहेगा। इन सबकी गुणा देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 की गुणा कर लेंगे 3 पंजे 15। तो 36 के अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना? 540। तो ये इन सबका लेस आ गया 540, और 540 और बटे में कितना है? ये 90 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 छंग 54 आएगा। तो ये ओवरऑल इसका जो आंसर आया वो 6 आ गया, इसे भाग करने के बाद। मतलब 36 और 54 और 60 का जो लेस आया है वो आया हमारा 540, और डिवाइड बाई कितना था हमारा? 90 था। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है? 6। अगला है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। सोनू के पास कितनी है? 5 दर्जन टॉफियां। आपको याद रखना कि एक दर्जन में कोई भी वस्तु है वो 12 होती हैं, तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएंगी भाई? 5 की इससे गुणा कर लेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 पंजे 60। तो हमारे पास टोटल टॉफियां कितनी हो गई? 60 हो गई। अब उसने इसका 1/3 भाग, ये कौन है? अमिता को दे दिया। तो 1/3 भाग किसका? 60 का। 60 का 1/3 भाग निकालेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 20। तो ये 20 जो आया वो अमिता के पास आ गया। किसके पास आ गया? अमिता के। अगला है 2/3 भाग या अनिल के, तो नीचे लिख लेते हैं यहाँ साइड में। अनिल कितना है? 2/3 किसका? टोटल का। तो 2/5 गुणा 60, तो 5 से ऐसा भाग करेंगे कितना आएगा? 12, 12 पंजे 60, 2 की 12 की गुणा करेंगे तो 24। तो ये जो हमारा 24 आया है ये आया है अनिल के पास। अनिल के पास इतनी टॉफी, और बचा को ना हमीद, और 1/12 भाग जो हमीद को दे दिया। किसका 1/12? यहाँ हिसाब लगाएंगे, 1/12 किसका?
60 का, तो 12 पंजे 60, यानी कि हमीद के पास कितनी टॉफी हैं? टोटल 5 टॉफी हैं। अब बताना सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या बताओ। सोनू के पास कितनी टॉफी बची, लेकिन ओवरऑल कितनी थी? 60 थी। तो पहले हम एक एक करके चेक करेंगे कि अमिता के पास कितनी थी? 20 थी प्लस, उसके बाद अनिल के पास कितनी हो गई थी? 24 प्लस, और हमीदा के पास कितनी है? 5 है। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? देखो 20 और 24 कितना हो गया? 20 और 24 ये हो गया 44, और 44 और 5 कितना हो गया? 44 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 49। 49 टॉफियां तो हमने दे दी, लेकिन बची कितनी? लेकिन टोटल कितनी थी उसके पास? 60 थी। टोटल कितनी थी? 60 थी। तो 60 में से 49 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा? तो ये बच गया 11। तो कितनी बची? मतलब 11 टॉफियां बच गई उसके पास। कितना? तो इसका जो आंसर आया कितना आया? इसका जो आंसर आया ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल ठीक आंसर है कि इसके पास कितनी टॉफी आ गई? 11 टॉफी आ गई। ठीक है, चलिए अगला है कि 112 इकाई तथा 12,000 बराबर कितना है? 11,000। 12 दिया हुआ है और प्लस, और यहाँ x बनाओ, और ये पूछा दाई है, तो रिक्त स्थानों में रिक्त स्थान के स्थान पर कितना आएगा? ठीक है, ये बताना रिक्त स्थान में कितना आएगा। तो इकाई का मतलब कितना होता है? सिंपल, यहाँ अब हमें रखना पड़ेगा कि इकाई के स्थान पर कितना आएगा। देखो भी 112 गुणा इकाई की जगह जाएगा 1 प्लस 12, और दाई हजार की जगह क्या है भाई? 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, बराबर हमारे पास ये आ गया इतना, और प्लस, और ये दाई का मतलब कितना हो गया? 10। दाई के स्थान पर कितना आ गया? 10, और यहाँ पर तरफ से कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना ओवरऑल, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा वो हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई ये 12,000 है और ये हो गया हमारे पास 112, तो ये जाएगा 12,112। भाई 112 को और 12,000 को जोड़ेंगे तो हमारे 12,112 आ जाएगा, बराबर, तो ये कितना गया? 11,012 प्लस कितना हो गया? 10x। अब यहाँ पे ये कितना प्लस का, इधर जाके कैसे जाएगा भाई? 12,112 में से घटाएंगे हम, माइनस लगाएंगे, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का कितना जाएगा? तो ये जाएगा 11,112 बराबर कितना हो गया? 10x। थोड़ी जगह कम है, ये सवाल इस तरह मानो ये लिखा हुआ माइनस और ये नहीं लिखा हुआ, मान लो बराबर में क्या है? ये लिखा हुआ, तो इसे घटाएंगे। अब 12,112 में से 11,012 घटाएंगे तो हमारे पास ओवरऑल इसे घटाने के बाद जो हमारे पास बचेगा, मैं इसको यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ओवरऑल जो हमारे पास बचेगा घटाने के बाद ये बचेगा हमारे पास 1100। अब 1100 बराबर कितना आया? 10x आया, तो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो, तो x बराबर कितना आया हमारे पास? 110। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, जिसमें हमने क्या है मतलब वो कर रखा है, थोड़ा मार्क्स कर रखा है। ठीक है, तो यह कितना जाएगा हमारे पास? 110। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भी। तो अभी क्या है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो हो। मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो आप लोग जो पूरी पूरी देख ले, जैसे 10 से 15 मिनट की वीडियो, तो आप लोग कंप्लीट उस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो इससे आगे के जो सवाल हैं अगली वीडियो में कराएंगे। फिलहाल हमें इतना ही आप लोग को समझाना था इस वीडियो में। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाएंगे, और अभी ये हम PYQ कर रहे हैं, और अलग अलग क्लासों के हिसाब से मैं आप लोग को समझाता रहूँगा। जैसे अभी इस वीडियो के बाद एक सवाल, मतलब इस वीडियो के बाद मैं सवाल समझाना शुरू करूँगा कि भिन्नों को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, भिन्नों को कैसे सोल्व करेंगे, तो ठीक है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, चलिए नमस्कार।